रवि, ये जो तस्वीर आपने भी देखी होगी थोड़ी देर पहले, किस तरीके से वर्षा से पूरा उद्धव ठाकरे उनका परिवार अपने सामान समेत वापस मातोश्री जाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। क्या 48 घंटे ये उम्मीद कभी की थी? और ऐसा इतने सारे विधायक एक साथ अगर एकनाथ शिंदे के साथ गए तो जिम्मेदारी किसकी है? उद्धव ठाकरे की है या शिंदे की है? शायद रवि आम्बेडकर से पूछा है आपने। जी रवि आम्बेडकर से। जी रवि आम्बेडकर, सॉरी। मैं अभी वर्षा बंगलो के पास से निकला हूँ मैं मातोश्री की तरफ। खास तौर पे कुछ देर पहले जो सामान का पैकिंग हुआ, उसके पहले एक फेसबुक लाइव हुआ, इमोशनल अपील हुई और उसमें उद्धव ठाकरे ने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फेस से और एक इनोसेंट मिडिल क्लास भूमिका में आते हुए उन्होंने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री या फिर शिवसेना प्रमुख इन दोनों पदों से इतना मोह नहीं रखते जितना शिवसैनिकों का प्यार उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से डिफिटेड थोड़ा सा जो मेंटालिटी होती है उसमें वो चले गए हैं। अभी भी वो लड़ सकते हैं, ऐसा संजय राउत अपने ट्वीट पे कह रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अभी भी असमंजस की भूमिका में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस पूरे क्राइसिस को कैसे मैनेज किया जाए। एनसीपी और कांग्रेस इन दोनों ने भी अभी वेट एंड वॉच की भूमिका ली है। तो ये पूरा माहौल सिनारियो है। फिलहाल इतना सब कुछ चल रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं या फिर राजनीतिक पंडित है वो ये मान के चल रहे हैं कि शिवसेना का मुंबई में स्ट्रांग होल्ड है और ये जैसे विधायक मुंबई में आएंगे, महाराष्ट्र में वापस आएंगे, शिवसेना कुछ ऑपरेशन करके इनको शायद कुछ लोगों को अपने तरफ ला सकते हैं या फिर कुछ चमत्कार हो सकता है। लेकिन ये चमत्कार मेरे ख्याल से कुछ ढीला पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले 4 विधायक मुंबई से गुवाहाटी चले गए। तो जो शिवसेना का स्ट्रांग होल्ड है, जो किला है, वहां से कुछ विधायक अभी भी जा रहे हैं। शिवसेना उसे रोक नहीं रही है या रोक नहीं पा रही है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मेरे ख्याल से वो रोक नहीं रही है। तो शायद उद्धव ठाकरे ने फिलहाल अपनी बाजी जो है वो शायद छोड़ दी है। उन्होंने वर्षा बंगला छोड़ा हुआ है, मातोश्री चले गए। मेरे ख्याल से कोई मंझा हुआ राजनीतिक आदमी है, वो आखिरी दम तक कभी अपनी पोजीशन कुर्सी नहीं छोड़ता है, वो लास्ट तक ट्राई करता है कि अपनी कुर्सी बचाने की। मुझे ये उद्धव ठाकरे का रवैया बिल्कुल थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। बट रवि, कल तक जब हम बातचीत कर रहे थे तो ये लग रहा था कि 20-21 विधायक ही जो होंगे वो शिवसेना के, वो उन्होंने बगावत की होगी, वो शिंदे के साथ चले गए होंगे। लेकिन आंकड़ा अगर इंडिपेंडेंट के साथ 46, 47, 48 तक पहुंच जाए और आंकड़ा 2/3 बहुमत से ज्यादा पहुंच जाए शिवसेना के विधायकों का, तो क्या कारण है कि इतने सारे शिवसेना के विधायक जो बाला साहब ठाकरे से इतनी मोहब्बत करते हैं, शिवसेना उनके लिए सब कुछ है, उनके पुत्र को इस तरीके से छोड़कर वो शिंदे के पास जा रहे हैं? क्या कारण आपको समझ में आता है? क्यों इतने सारे शिव सैनिक जो है उनका मोह भंग हुआ है उद्धव ठाकरे से? मेरी कुछ विधायकों से बात हुई जो गुवाहाटी में है, उनसे जो जानकारी मिली, एक तो पहली बात की जो केसेस चल रहे थे और केसेस जिस तरह से थे, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां संभव थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों तक पूरा मामला आया था। तो ये सारे विधायक ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने उस वक्त पे कुछ नहीं कर पाए और कोर्ट से जिस तरह के मामले चल रहे हैं, कोर्ट से किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसके अलावा कोई और रास्ता उनके पास में नहीं था। मैंने एक ऐसे विधायक से बात की जिनके खुद के ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब जाके पीएमएलए की जो डर था, उस डर से अब जाके उनको आराम मिला है, क्योंकि उनको शायद एश्योरेंस मिला है कि आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा डर है जिसने काम कर दिया है। और जितने विधायक वहां पर है उसमें से सारे कोई ऐसे नहीं है कि जिनके ऊपर कोई मामले चल रहे, लेकिन कुछ ये समझ के चल रहे कि अगर कोई मामला बदलता है, सरकार बदलती है, तो ऐसे में सरकार, बदली हुई सरकार में उनका कोई अपना वजूद रहे और उनकी अपनी पोजीशन बनी रहे। तो कुछ विधायक शायद उसमें कोई लेन देन का मामला भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऐसे गठजोड़ को लेके ये सारा ऑपरेशन हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।